नमस्ते आई ग्रास्पर्स, आपके साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। हम आज दुनिया को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम करुणा की आवाज, प्यार के दिल, दयालुता के कार्य से शुरुआत जरूर कर सकते हैं। करुणा संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह उदासीनता और अन्याय को हरा सकती है, इसलिए अधिक दयालु बने। आज के समाचार के मुख्य आकर्षण हैं: श्री रामनाथ कोविंद ने नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया। जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने पद छोड़ा। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड्स 2021 के नामों की घोषणा। भारतीय वैज्ञानिकों ने पौधों पर आधारित दुनिया का पहला स्मार्ट एयर प्यूरिफायर तैयार किया। अमेरिका के रिसर्चर्स ने हृदय की गति को मॉनिटर करने वाली स्मार्ट शर्ट तैयार की। पोटैटो मिल्क पौधों पर आधारित एक नया विकल्प। नासा का परसिवियरेंस रोवर मंगल की चट्टानों पर खुदाई करने में सफल। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में हराकर श्रृंखला जीत ली। और हमारा F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गोवा में INS हंसा के इंडियन नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंट कलर सेना की यूनिट को युद्ध और शांति दोनों समय में उनकी विशेष सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में इंडो पैसिफिक में मित्रों और सहयोगियों के साथ राजनीतिक संबंध बढ़ाने और उन्हें सुदृढ़ करने में भारतीय नौसेना की कमिटमेंट की तारीफ की। इस अवसर को गरिमापूर्ण बनाते हुए राष्ट्रपति के सम्मान में 150 मैन गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एक विशेष सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। ये उच्च सम्मान प्राप्त करने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं को हमारी बहुत बहुत बधाई। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि वे आने वाले चुनाव में दोबारा भाग नहीं लेंगे। सुगा पिछले सितंबर में शिंजो एब के स्थान पर आए थे और उन्होंने देश में कोविड के बढ़ते हुए मामलों के कारण अपनी अप्रूवल रेटिंग के लिए बहुत प्रयास किए। सुगा के त्याग पत्र से वहां के राजनीतिक क्षेत्र में अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि वहां के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। आई ग्रास्पर्स, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 के नामों की घोषणा कर दी गई है। हम आपको बता दें कि यह अवार्ड नोबेल पुरस्कार के समान एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो किसी भी व्यक्ति या संगठन को उनके निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है। इस साल यह अवार्ड 4 व्यक्तियों और 1 संस्था को दिया है। यह पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी, एशिया में रिफ्यूजीज के लिए काम करने वाले अमरीकी नागरिक स्टीवन मुंसी, फिलीपींस के रॉबर्टो बलान और इंडोनेशियन प्रोडक्शन हाउस वॉचडॉग हैं। इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के सभी विजेताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी अर्बन एयर लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर तैयार किया है। इस फिल्टर का नाम यू ब्रीथ लाइफ है और इसमें लकड़ी के एक बक्से में कई फिल्टर लगाकर उसे एक विशेष तरह के पौधों के पास रखा जाता है। इस बक्से में एक पंखा भी होता है जो सक्शन की प्रक्रिया से प्रेशर बनाता है, जिससे हवा साफ होकर बाहर निकलती है। ये पौधे हवा को दूषित कणों और गैसों के साथ साथ बायोलॉजिकल कंटामिनेंट से मुक्त करते हैं। इनमें मुख्य रूप से लिली, स्नेक प्लांट्स
और स्पाइडर प्लांट्स का प्रयोग किया जाता है। ये पौधे इंडोर एयर प्योरीफाइंग एजेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आपने देखा कि हम अपने घर के अंदर भी हरियाली लगाकर ताजी हवा का फायदा उठा सकते हैं। आजकल वेरेबल टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और कई लोग स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं। ह्यूस्टन के रिसर्चर्स ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ऐसे स्मार्ट कपड़े तैयार किए हैं जो कंडक्टिव कार्बन नैनो ट्यूब फाइबर्स द्वारा आपके हृदय को मॉनिटर करेंगे। उनके लीड रिसर्चर लॉरेन टेलर के अनुसार कपड़ों का जिगजैग स्टिचिंग पैटर्न उन्हें स्ट्रेचेबल, मशीन वॉशेबल और फ्लेक्सिबल बना देता है। नैनो ट्यूब फाइबर ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर ये जानकारी सीधे आपके फोन पर भेज देते हैं। ये वेरेबल टेक्नोलॉजी बहुत कूल है ना आई ग्रास्पर्स। नासा का परसिवरेंस रोवर पिछले महीने सिस्टम फेलियर के बाद वापस आ गया था। उन्होंने मंगल की कई चट्टानों की खुदाई की थी ताकि भविष्य में पृथ्वी पर वैज्ञानिक उनसे जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए टीम को वह स्थान ढूंढने और तय करने में काफी समय लगा, क्योंकि पृथ्वी पर वापस आते समय उन चट्टानों की माइनिंग एक मुश्किल काम था। इस रोवर ने मंगल पर फरवरी में लैंड किया था। उनका मुख्य उद्देश्य वहां पर माइक्रोबियल लाइफ का पता लगाना था। नासा की योजना है कि 2030 तक वहां से कम 30 सैंपल्स लिए जाएं, ताकि पृथ्वी पर वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकें। यदि आप पूरी दुनिया की वैज्ञानिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में रहते हुए बाल कैसे धोए जाते हैं? एस्ट्रोनॉट मेगन मैकआर्थर जो ISS में रह रही हैं, उन्होंने इसी संबंध में जानकारी देने वाली वीडियो भेजी है। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि ग्रेविटी न होने के कारण पानी को इधर उधर बिखरने से रोकना कितना मुश्किल काम है। एस्ट्रोनॉट्स अक्सर पानी को एक जगह पर रोकने के लिए टॉवल का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे अपने बालों में रगड़ देते हैं। साथ ही वे नो रिंस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी का कम से कम इस्तेमाल हो। अंत में उन्होंने यह भी दिखाया है कि जीरो ग्रेविटी में बाल संवारना कितना मुश्किल है। सच में यह देखने में बहुत मज़ेदार लगता है। माइक्रोग्रेविटी में रहकर ऐसे छोटे छोटे काम करना भी कितना कठिन हो जाता है ना। आप एस्ट्रोनॉट से इस तरह के और क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार में किया जा सकता है। अब किसानों ने इस संबंध एक नई खोज की है और वे प्लांट बेस्ड मिल्क मार्केट में प्रवेश कर गए हैं। एनवायरमेंटली फ्रेंडली होने के कारण प्लांट बेस्ड मिल्क बहुत लोकप्रिय हो गया है। अन्य प्लांट बेस्ड मिल्क की तुलना में पोटैटो मिल्क के कार्बन फुटप्रिंट्स कम होते हैं। बादाम की तुलना में आलू को 56% कम पानी की ज़रूरत होती है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसके एनवायरमेंटली फ्रेंडली होने के कारण हमें भी इस दूध के नए रूप के बारे में खुले दिमाग से सोचना चाहिए। भारत ने इंग्लैंड में खेले जा रही टेस्ट सीरीज में अपने बॉलर्स के शानदार प्रदर्शन से जीत हासिल की। भारत ने चौथा टेस्ट मैच 157 रन से जीता। मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड 210 रन पर बॉल आउट हो गया था। रोहित शर्मा एक शतक बनाकर मैन ऑफ द मैच बन गए। इस जीत का श्रेय उन बॉलर्स को जाता है जिन्होंने इस मैच में जीत सुनिश्चित करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह ने हमले की गति को बनाए रखा और सही समय पर विकेट लेकर आयोजकों पर प्रेशर बनाए रखा। फिलहाल भारत मैनचेस्टर में अंतिम टेस्ट खेल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट में हमारी जीत ही होगी। मैक्स वर्स्टैपन ने ज़ैंडवोर्ट नीदरलैंड्स ग्रैंड प्री जीतकर F1 ड्राइवर्स की श्रेणी में लीड हासिल कर ली है। इस सीजन की 13 रेसों में ये उनकी 7वीं जीत है। इससे वे अगली रेस में 3 पॉइंट की कमी को पूरा करके 7 बार चैंपियन रहे लुइस हैमिल्टन से 3 पॉइंट आगे आ गए हैं। अगली रेस मोन्जा इटली में होगी। लुइस हैमिल्टन को आशा है कि वे वर्स्टैपेन से आगे जाकर 8वीं चैंपियनशिप हासिल करेंगे।
आई ग्रास्पर्स। स्वीडन के सुपर ग्रुप आबा अपने पिछले रिलीज के लगभग 40 साल बाद फिर से मिलजुल कर एक एल्बम बना रहे हैं। वॉइस नाम की यह एल्बम इस साल 5 नवंबर को आ जाएगी। इसके 2 गाने पहले से ही रिलीज किए जा चुके हैं। हम आपको बता दें कि आबा 1970 और 1980 के सबसे बड़े बैंड में से एक था। यह ग्रुप कई बिलबोर्ड चार्ट के टॉप पर था। इसकी शुरुआत रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम से की जा रही है। आई ग्रास्पर्स, आप अपने पेरेंट्स से पूछे कि उनका प्रिय आबा गाना कौन सा है और इसकी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में दें। आई ग्रास्पर्स, क्या आपने कभी कोई कलाकृति बनाने के लिए पुराने कार्डबोर्ड का उपयोग किए हैं? मोनामी ओन्हो नाम की इस कलाकार ने पॉपुलर कल्चर से प्रेरित होकर कार्डबोर्ड से हैरान कर देने वाली कलाकृतियां तैयार की हैं। उन्होंने एनिमे रोबोट्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स के साथ साथ स्कल्पचर ऑफ गॉडजिला भी तैयार किए हैं। उनकी इन कलाकृतियों का मूल्य 1.5 मिलियन येन तक है। उनकी ये कलाकृतियां सुंदर तो है ही, साथ ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये तैयार करने के लिए वे कार्डबोर्ड के स्क्रैप का इस्तेमाल करती है। आर्टिस्टिक इंजेन्युइटी हमेशा तारीफ के योग्य है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा को लाल किले से जोड़ने वाली एक सुरंग का पता चला है? आर्कियोलॉजिस्ट ने सुरंग का वह मुंह खोज लिया है जहां से अंग्रेज राजनीतिक कैदियों को शहर के बीच में से ही ले जाया करते थे। इस सुरंग की और खुदाई नहीं हो सकती है क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट्स और सीवर इंस्टॉलेशंस के कारण कई रास्ते नष्ट हो गए हैं। अब योजना ये है कि इस सुरंग के मुंह को टूरिस्ट और जनता के लिए एक दर्शनीय स्थान बना दिया जाए। इसकी मरम्मत का काम अगले साल 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। ये खोज बहुत ही फैसिनेटिंग है ना आई ग्रास्पर्स? इस सप्ताह का मुहावरा है अंगूठा दिखाना, जिसका मतलब है मना करना। उधार के पैसे मांगने पर मनोज ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। बूझो तो जाने, एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, जी हाँ, मोर। पहचानो कौन? अंग्रेजी की इस लेखिका ने 66 उपन्यास और कहानियों की 14 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। जासूसी उपन्यासों की इस लेखिका का नाम बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हम आपको बता देते हैं कि वे द फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरो और मिस जेन मार्पल की निर्माता हैं। जी हाँ, वे अगाथा क्रिस्टी ही हैं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में उनकी 4 बिलियन पुस्तकें बिकी हैं और उस क्षेत्र में उनका नाम विलियम शेक्सपियर और बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो आप अगाथा क्रिस्टी की कौन सी बुक पढ़ना चाहेंगे आई ग्रास्पर्स? क्या आपको मालूम है कि एक कलाकार ने एक बार एक बलून डॉग 58.4 मिलियन डॉलर में बेचा था? जेफ कून्स का यह बलून डॉग 2013 में न्यूयॉर्क क्रिस्टीज पोस्ट वॉर एंड कॉन्टेम्प्ररी आर्ट इवनिंग सेल में बिका था। इस कलाकार ने अलग अलग रंगों में स्टेनलेस स्टील के कई और बलून डॉग भी बनाए थे। उनमें से एक शाटो दे वासे में रखा था। क्विज टाइम। कलाकार जेफ कून्स द्वारा 1986 में बनाई गई एक जानवर की स्टेनलेस स्टील की कौन सी मूर्ति मई 2019 में 91.1 मिलियन डॉलर में बिकी थी? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। 20 फरवरी 1962 में जॉन ग्लेन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बने। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर
स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल की प्रिशा अब्रोल को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें आज के समाचार सत्र के अंत में ले आता है। करुणा में बड़प्पन है, सहानुभूति में सौंदर्य है, क्षमा में अनुग्रह है। इसलिए जब तक हम दोबारा मिलें, करुणा के सुनहरे नियम को अपनाएं। अपना प्रिय समाचार चैनल आई ग्रास सब्सक्राइब करना याद रखें। नमस्ते।